आज हम इस वीडियो में सूरदास के पद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। उधो तुम हो अति बड़े भागी। इसके राइटर हैं सूरदास। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? पूछा जा रहा है उद्धव जो है किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। ऑप्शंस हैं कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कृष्ण की। उद्धव जो है कृष्ण की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। नेक्स्ट है सूरदास का जन्म जो है किस सन में हुआ था? अक्सर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कवि का जन्म कब हुआ था। तो चलिए देखते हैं 1477 में, 1478 में या फिर 1469 में या 1500 में। तो इसका सही आंसर है सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। अगला प्रश्न है सूरदास का निधन कब हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं 1582, 1583, 1584 या 1585 में। सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। अगला प्रश्न है गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? प्रश्न में है गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में या इनमें से कोई नहीं। गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। अगला है गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? प्रश्न है कृष्ण के प्रति गोपियों में कैसी भावना थी? द्वेष की भावना थी, क्रोध की भावना थी, प्रेम की या घृणा की भावना थी? तो गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती थी। अगला प्रश्न है गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? पूछा जा रहा है गोपियां जो हैं स्वयं को क्या समझती हैं। तो देखते हैं डरपोक समझती हैं, निर्बल समझती हैं, अबला समझती है या साहसी समझती हैं। गोपियां स्वयं को अबला समझती हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? यानी कि कौन है जो कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहा है? तो भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को या यशोदा को? तो इसका सही आंसर है गोपियों को कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? प्रश्न है इसमें गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हो रहा है? उदारपूर्ण, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत हो रहा है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव जो है कैसा है? प्रश्न है कवि के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव जो है वो कैसा है? चतुर है, निर्दयी है, घमंडी है या भोला है? तो इसका सही आंसर है भोला स्वभाव है गोपियों का। अगला प्रश्न देखते हैं गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? पूछा जा रहा है गोपियों को छोड़ करके जो है अकेला कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज चले गए थे, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? तो इसका सही आंसर है गोपियों को अकेला छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कृष्ण को योग संदेश लेकर कौन आए थे? प्रश्न है कृष्ण का जो योग संदेश है वो कौन लेकर के आया था? उद्धव लेकर के आए थे, बलराम, सेवक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उद्धव। उद्धव ही थे जो कृष्ण का योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है?
पूछा जा रहा है उद्धव जो है इनके व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से या नीम के पत्ते से? तो इसका सही आंसर है कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अगला देखते हैं किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? प्रश्न है प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? ऑप्शंस हैं गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर है कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? ऑप्शंस देखते हैं उद्धव, गोपियां, राधा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उद्धव। उद्धव जो है वो कृष्ण के संगति में ही रहते थे लेकिन फिर भी वे उनके प्रेम से अछूते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से किस पक्षी की तुलना जो है गोपियों से की गई है? मतलब पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी तुलना गोपियों से की गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं कोयल से, मोर से, हारिल से या चकोर से। तो इसका सही आंसर है हारिल। हारिल एक पंक्षी है जिसकी तुलना जो है गोपियों से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं उद्धव जो है कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? ऑप्शंस हैं प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। उद्धव जो है गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यहाँ पर बड़भागी शब्द आ रहा है ये जो है उद्धव को किसने कहा था? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या गोपियों ने? तो उद्धव को बड़भागी जो है गोपियों ने कहा था। अगला प्रश्न है गुड़ चाटी जौ पागी इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ जो है किसे कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को या गोपियों को। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। अगला प्रश्न है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रश्न है उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश जो है देता है? प्रेम का संदेश, योग साधना का संदेश, मोक्ष प्राप्ति का संदेश या भक्ति का संदेश? इसका सही आंसर है उद्धव जो है गोपियों को योग साधना का संदेश देता है। अगला प्रश्न देखते हैं गोपियां जो है कड़वी ककड़ी किसे कहती है? प्रश्न में है कड़वी ककड़ी जो है शब्द गोपियों ने किसके लिए उपयोग किया है? तो ऑप्शंस देखते हैं ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को या उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को। तो इसका सही आंसर है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियां जो है कड़वी ककड़ी मान रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तू तो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में जो है व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या विरह को? तो इसका सही आंसर है योग साधना को व्याधि कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? प्रश्न में है गोपियों के अनुसार जो है वो पहले से ही चतुर कौन है इनमें से? बलराम, श्री कृष्ण, कंस या उद्धव? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? प्रश्न है सूरदास ने जो है किस भाषा में हिंदी साहित्य की रचना की है? ऑप्शंस हैं अवधी में, मैथिली में, ब्रज में या भोजपुरी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रज भाषा। सूरदास ने ब्रज भाषा में हिंदी साहित्य की रचना की है। अगला प्रश्न है पुरइनी पाट रहत जल भीतर तारस देह ना दागी प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं पानी के संपर्क में रहने से कमल का पत्ता गल जाता है या कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता
या पानी में रहकर पत्ता गहरे रंग का हो जाता है, या पानी में रहने से पत्ते का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। इसका सही आंसर है कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? पूछा जा रहा है गोपियों का मन जो है चुरा करके कौन ले गया था? तो ऑप्शंस देखते हैं, उद्धव, अक्रूर, नंद या श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही थे जो गोपियों का मन जो है चुरा करके ले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों का जो है योग संदेश लेकर के आए थे और उन्हें योग का संदेश दे रहे थे? ऑप्शंस देखते हैं, बलराम, नंद, उद्धव या अक्रूर। तो इसका सही आंसर है उद्धव। अगला प्रश्न है, अपने आप को भोली भाली और अबला कौन समझता है? ऑप्शंस हैं, देवकी, यशोदा, गोपियां या राधा। तो गोपियां जो हैं वो अपने आप को भोली और अबला समझती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना जो है किससे की है? प्रश्न में है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? ऑप्शंस हैं, गिद्ध से, बाज से, हारिल से या कबूतर से। तो इसका सही आंसर है हारिल से। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से की है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? क्वेश्चन में एक शब्द आ रहा है भोरी। गोपियों ने स्वयं को भोरी जो है क्यों कहा है? ऑप्शंस देखते हैं, वे मूर्ख थी, या वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, या वे उद्धव की बातों में आ गई थी, या वे किसी का कहना नहीं मानती थी। इसका सही आंसर है, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसलिए गोपियों ने स्वयं को भोरी कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मन की मन ही मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, उद्धव के आने की, श्री कृष्ण के साथ मथुरा जाने की, या कृष्ण के आने की, या कृष्ण का संदेश मिलने की। इसका सही आंसर है कृष्ण के आने की। अगला प्रश्न देखते हैं, अब जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे हरि जो है हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पंक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? एकनिष्ठ प्रेम, चंचल प्रेम, अस्थाई प्रेम या ख और ग दोनों विकल्प। तो इसका सही आंसर है एकनिष्ठ प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य ग्रंथ सूर सागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न देखते हैं एक बार, काव्य ग्रंथ जो है सूर सागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जो है जाना जाता है? ऑप्शंस है, भ्रमर गीत, योग संदेश, कर्म संदेश या राज संदेश। तो इसका सही आंसर है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, सूरदास जो है अबला हम भोरी कुरचाटी जो पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? ऑप्शंस देखते हैं, गुड़ के चूरे के समान, गुड़ पर जो है भिन भिनाती मक्खी के समान, या गुड़ से चिपकी चींटी के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुड़ से चिपकी चींटी के समान।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न में है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं कान्हा, माधव, हलधर या मुरलीधर। तो इसका सही आंसर है हलधर। यह कृष्ण का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? इसमें अपरस शब्द का जो है अर्थ पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार। तो इसका सही आंसर है अनासक्त। अपरस शब्द का अर्थ होता है अनासक्त। अगला प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? प्रश्न में है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं, मन की चालाकी या मन का चक्र या मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता। इसका सही आंसर है मन की अस्थिरता। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुकर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? प्रश्न में जो है मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शंस है भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए। तो इसका सही आंसर है उद्धव के लिए मधुकर शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है यह पूछा गया है। तो ऑप्शंस है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। इसका सही आंसर है प्रीति नदी, यानी कि इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास के साहित्य में हमें किस भाषा की प्रमुखता देखने को मिलती है? ऑप्शन से अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा या बुंदेली भाषा। तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। सूरदास ने ज्यादातर साहित्य जो है ब्रज भाषा में ही लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रश्न में है, गोपियों के अनुसार जो है सच्चा जो राजधर्म है वो क्या है? ऑप्शंस है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना या प्रजा को बिल्कुल न सताना या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वह जो है गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? जो है प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति दूर करना या राज्य प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रजा का हित करना। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रश्न में प्रीति नदी का जो है प्रयोग किया गया है यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या श्री कृष्ण के लिए? इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। प्रीति नदी का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार जो है धारण किया था? प्रश्न में है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, कर्म से, वचन से या उपयुक्त सभी तरह से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोपियों ने कृष्ण को मन, कर्म और वचन यानी कि तीनों तरीके से जो है धारण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? गोपियां जो हैं वो सोते जागते या फिर दिन हो या रात हो वो किसका ध्यान करती हैं? ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण का ध्यान, उद्धव का, कंस का या बलराम का। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण का ध्यान गोपियां जो हैं वो हर वक्त करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? ऑप्शंस देखते हैं, पानी की बूंद जो है तेल में डूब जाती है,
या पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है, या पानी की बूंद पर तेल का कोई असर नहीं होता, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पानी की बूंद जो है तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास अब धीर धरहिं क्यों, मर्यादा न लाहीं। उपयुक्त पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि अब धीरज क्यों धारण करे, जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? ऑप्शन देखते हैं। कृष्ण ने, राधा ने, उद्धव ने, या गोपियों ने। इसका सही आंसर है कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? पूछा जा रहा है कवि सूरदास के जो हैं गुरु कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, कुंभनदास, या हरिदास। तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। सूरदास के जो हैं वो गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? पूछा जा रहा है कि मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, या मन का पाप। तो इसका सही आंसर है मन की बात मन में ही रहना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है? ऑप्शन है। उद्धव ने, सूरदास ने, सुदामा ने, या श्री कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर है उद्धव ने। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में प्रीति रूपी नदी में किसने जो है पैर नहीं डुबाया, वो उद्धव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां जो हैं किससे गुहार लगाना चाहती थी? पूछा जा रहा है गोपियां जो हैं वो किससे गुहार लगाना चाहती थी? ऑप्शंस देखते हैं। राम से, प्रभु से, उद्धव से, या कृष्ण से। तो इसका सही आंसर है कृष्ण से। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां कौन सी बात जो है किसे बताना चाहती थी? प्रश्न है गोपियां जो है वो कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ऑप्शन देखते हैं। अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, या समाज की बात नंद को। तो इसका सही आंसर है अपनी बात जो है गोपियां अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियां जो हैं उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, लेकिन गोपियां यह क्यों कह रही हैं? तो देखते हैं। ऐसा कह कर कि गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, या क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, या उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी, या वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है गोपियों ने। तो इसका सही आंसर है ऐसा कहकर जो है गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, यानी कि गोपियां सिर्फ व्यंग करने के भाव से ऐसा कह रही हैं उद्धव को। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? प्रश्न में है सूरदास के उपास्य जो देव हैं वो कौन है? तो ऑप्शंस हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु, या निर्गुण ईश्वर। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। सूरदास के उपास्य देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों के अनुसार जो है किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? जो है गोपियों के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, या उद्धव ने। तो इसका सही आंसर है कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती हैं? पूछा जा रहा है गोपियां जो हैं सोते जागते या फिर सपने में दिन रात किसका नाम जो है जपती हैं? राधा का, उद्धव का, कृष्ण का, या बलराम को।
तो इसका सही आंसर है कृष्ण का नाम जो है गोपियां दिन रात सोते जागते जब भी उन्हें ख्याल आता था तब वो जपती थी उनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? पूछा जा रहा है भ्रमर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ऑप्शन है माधव, मधुप, माधुरी या मधुर। तो इसका सही आंसर है मधुप। मधुप जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं चाहती होती गुहारी जित ही तय उत तय धार बही प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी वहां किसकी धार बह रही थी? प्रेम की धार, योग की धार, कर्म की धार या ख और ग दोनों की? इसका सही आंसर है योग की धार बह रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं जकरी शब्द का अर्थ क्या है? पूछा जा रहा है इसमें जकरी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना। इसका सही आंसर है रटना। जकरी का अर्थ है बार बार मतलब एक ही चीज को रटना। अगला प्रश्न देखते हैं मन की मन ही मांझ रही मन की मन ही मांझ रही इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई है? तो ऑप्शंस है उद्धव की, गोपियों की, सुदामा की, नद नंदन की, किसकी बात रह गई है? तो इसका सही आंसर है गोपियों की जो बात है वो मन की बात जो है मन में ही रह गई है। अगला प्रश्न देखते हैं मन की मन ही मांझ रही मन की मन ही मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा जो है वो सहन की है? ऑप्शन हैं उद्धव के आने की, कृष्ण के साथ मथुरा जाने की या कृष्ण के आने की या कृष्ण का संदेश जो है मिलने की। तो इसका सही आंसर है कृष्ण के आने की। अगला प्रश्न देखते हैं समुझी बात कहत के समाचार सब पाए निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। ऑप्शन हैं दिनकर, उद्धव, मधुकर या कृष्ण। तो इसका सही आंसर है मधुकर। अगला प्रश्न देखते हैं सूरदास के साहित्य में किस रस की जो है प्रधानता अक्सर देखने को मिलती है? प्रश्न में है सूरदास का जो साहित्य है उसमें किस रस की प्रधानता जो है प्रमुख रूप से होती है? ऑप्शंस हैं वात्सल्य रस की, वीर रस की, भयानक रस की या हास्य रस की। इसका सही आंसर है वात्सल्य रस। सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना जो है किससे की है? गोपियां जो हैं वो उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोपियों ने उद्धव के अनासक्त जो रहने की तुलना है वो कमल के पत्ते से भी की है और तेल की मटकी से भी यानी कि ग क और ख दोनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी यानी कि चींटी से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की या गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की या गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की या फिर गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो इसका सही आंसर है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना हुई है यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही है। तो ये थे सूरदास के पद के कुछ महत्वपूर्ण
प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।